प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापक जन कल्याण की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। अजमेर की इस पावन धरती से आज विकास के उसी संकल्प को एक नई गति देते हुए माननीय प्रधानमंत्री के हाथों 16,686 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिनके अंतर्गत 35 कार्यों के शिलान्यास में शामिल हैं 3,928 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल परियोजनाओं के 11 कार्य, 1,600 करोड़ रुपए की लागत से जल संसाधन परियोजनाओं के 11 कार्य, 1,781 करोड़ रुपए की लागत से ऊर्जा परियोजनाओं के 7 कार्य, बेहतर सड़क नेटवर्क के लिए 1,677 करोड़ रुपए की लागत से 3 कार्य, 526 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक विकास परियोजनाओं के 2 कार्य तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के 287 करोड़ रुपए के कार्य। इनके साथ ही आज लोकार्पित हो रहे 8 कार्यों में सम्मिलित हैं ऊर्जा के क्षेत्र में 3,616 करोड़ रुपए की लागत के 2 कार्य और सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में 3,162 करोड़ रुपए की लागत के 5 कार्य। इन सब के साथ आज विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में 21,863 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिनसे मेहनत और योग्यता को उज्जवल भविष्य के अवसर के साथ राष्ट्र निर्माण में सेवा और भागीदारी का सौभाग्य भी मिल रहा है। इन तमाम पहलों से प्रदेश में बुनियादी व्यवस्था मजबूत होगी तथा कनेक्टिविटी और आवश्यक सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप प्रदेश के आम जन को मिलने वाले अधिक अवसरों और अच्छी सुविधाओं से उनको बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। इसी परिवर्तनकारी दृष्टि के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भजनलाल सरकार विकास को दे रही है नई दिशा, नए आयाम, जिससे निखर रही है नए भारत की तस्वीर में नए राजस्थान की पहचान। आगे बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। 2 साल सुशासन के ये लघु फिल्म आपने देखी। और देवियों और सज्जनों, समारोह में अब समय है। आज का ये समारोह रोजगार उत्सव का मात्र औपचारिक कार्यक्रम नहीं, वरन प्रदेश के 21,800 से अधिक युवाओं के जीवन में नए अध्याय का शुभारंभ है। ये नियुक्ति पत्र इन युवाओं के साथ 21,000 से अधिक परिवारों के लिए आशाओं और राष्ट्र की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व है। आज के इस यादगार समारोह में 2 युवाओं को मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का सुअवसर मिल रहा है। मंच पर आमंत्रित हैं अंकिता कुमारी मीना और मुकेश प्रजापत। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अनुनय करेंगे, कृपया इन युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। अंकिता कुमारी मीना, केकड़ी अजमेर के अंकिता का चयन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में हुआ है। सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है, पिता खेती किसानी में व्यस्त है और आज इनके व्यावसायिक जीवन की शुरुआत इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से। मुकेश प्रजापत, जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका चयन हुआ है। नगर पालिका नसीराबाद में बुहारू रूपनगढ़ अजमेर के आप रहने वाले हैं और आपने भी सरकारी विद्यालय से ही अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अंकिता और मुकेश के साथ तमाम 21,800 से अधिक युवाओं को, जिनके चेहरों पर आज मुस्कान है, हृदय में आत्मविश्वास। धन्यवाद मान्यवर। आंखों में उज्जवल भविष्य के स्वप्न और ये नियुक्ति पत्र व्यावसायिक जीवन में प्रवेश का अधिकार ही नहीं, वरन निष्ठा और सेवा भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागिता का कर्तव्य बोध है। और अब समय आ गया जबकि हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करें उद्बोधन के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनके लिए एक कवि की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहेंगे कि बिन थके हर मोड़ से जब सीख लेते हैं, पवन के विपरीत अपनी नाव खेते हैं।
अनकहे अनगिन विचारों को मिला है स्वर, अध बने हर घोंसले को प्रीति देते हैं। आज का निर्माण अपने बाजुओं से है और कल की जीत आज ही के क्षणों से है। साधना आराधना से शक्ति है मिलती, संवरता उत्कर्ष अपने अनुभवों से है। देवियों और सज्जनों, कर्मयोगी, प्रधान सेवक, विश्व पटल पर भारत के मस्तक को ऊंचा करने वाले सर्वप्रिय नेता, राष्ट्र प्रथम की जीवंत प्रेरणा और हम करोड़ों देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं का केंद्र, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन, कृपया इस अपार जन समूह को प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान कर हम सभी को अपने उद्बोधन और आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की।